बहुत सारे लोग कहते हैं कि आखिर इतनी सारी ग्रंथ है, इतनी सारी किताबें, लेकिन सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सी है, कि जो सच्ची किताब है वो कौन सी है। मैं आज आपके सामने प्रूफ करूंगा कुछ बातों के द्वारा कि आखिर ये बाइबल को हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से है। कोई व्यक्ति आकर कहेगा कि ये है मेरी जो धर्म ग्रंथ है, किसी ग्रंथ के बारे में उठाकर लाएगा, कहेगा कि ये है। उसको पूछोगे कि ये कैसे सच है, तो वो कहेगा कि ये तो किसी व्यक्ति ने प्रकाशन पाकर लिखा हुआ है ना। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, बाइबल मनुष्य ने लिखा हुआ है। आज तुम कहते हो कि बाइबल परमेश्वर ने लिखा है, तो परमेश्वर ने कैसे लिखा है, तो इसमें तो मनुष्य का कलम चला है। मनुष्य ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने स्वयं दिया है। तो आज मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूं, कोई भी किसी किताब को लिख सकता है या नहीं। और आप सब भी आसानी से किसी की कहानी को लिख सकते हैं या नहीं। लेकिन आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे, अगर कहानी अधूरी है तो उसको कौन लिखेगा? क्या कोई लिख पाएगा? उसको क्या करना पड़ेगा? फिर हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ढूंढ ढांड करना पड़ेगा। आखिर उसने लिखा तो था लेकिन अधूरा छोड़ दिया, अब इसमें पूरी बातें कैसे होगी? क्योंकि जो एक व्यक्ति है वो क्या लिखता है, किसी की कहानी को लिख सकता है, अपने जीवन भर में लिख सकता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल एक व्यक्ति ने लिखी भी नहीं है, किसी एक ने किसी की कहानी नहीं लिखी है, बल्कि बाइबल में पृथ्वी की शुरुआत से लेकर पृथ्वी के अंत तक की बातें लिखी गई है। और इसमें आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन, ये जो बाइबल है, क्यों हम इस बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं, क्यों कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से दी गई है। आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहां पर लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यानी कि जो ये बाइबल आप देख रहे हैं, जिसको आज हम बाइबल कहते हैं, ये एक पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे पुस्तकें हैं। इसमें 66 पुस्तकें हैं, 2 भाग इसके हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। अब ये जो 66 पुस्तकें हैं, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा कि किसी कहानी को लिया और उसको लिख दिया, नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल कैसे परमेश्वर की ओर से है। केवल हम बाइबल को कैसे कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है? क्या ये मनुष्य के द्वारा रची गई है या फिर खुदा की ओर से है? इसको मैं आज आपके सामने प्रूफ करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो प्रूफ है वो ये है कि बाइबल 40 अलग अलग लोगों ने लिखा है। कितने लोगों ने? 40 अलग अलग लोगों ने। कोई अगर आपको कहता है बाइबल तो किसी मनुष्य ने लिखा हो सकता है, 40 अलग अलग लोगों ने, 40 अलग अलग लोगों ने मिलकर नहीं लिखा, बल्कि अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पर लिखा है। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो प्रूफ है बाइबल में परमेश्वर की ओर से होने का, 40 अलग अलग लोगों के द्वारा लिखने पर भी वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करते हैं। आमीन। और ये जो लिखने वाले थे कौन थे? लिखने वाला कोई एक ऑथर अलग से नहीं था, लिखने वाला कोई एक पुरुष नहीं था, और लिखने वाले केवल एक ही व्यवसाय करने वाले नहीं थे। मैं बताना चाहता हूं बाइबल को जो लिखने वाले थे वो अलग अलग प्रकार के लोग थे। मूसा को हम जानते हैं, वो चरवाही करता था, पहले भेड़ बकरियों को चराता था, वो राजा के घर में राजकुमारी का बेटा था, लेकिन फिर भी वो चरवाही करता था। उसने बाइबल कुछ पुस्तकों को लिखा। सुलेमान, कौन था सुलेमान? सुलेमान एक राजा था, उसने बाइबल की कुछ पुस्तकों को लिखा। लूका के बारे में हम जानते हैं, पतरस के बारे में जानते हैं। बाइबल को डॉक्टर ने लिखा है, बाइबल को मछुआरे ने लिखा है। पतरस एक मछुआरा था। यहां पर कितने प्रकार के अलग अलग लोग, कोई मछुआरा, कोई मछली पकड़ने वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई राजा है, कोई चरवाहा है। हालेलुया। बाइबल को लिखने वाले 40 लोग थे, जिसके कारण से बाइबल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं है कि एक व्यक्ति किसी कहानी को उठा ले और आपके सामने पेश कर दे कि ये सच्चाई है। बाइबल को अलग अलग लोगों ने, 40 अलग अलग लोगों ने लिखा। और 40 अलग अलग लोग कैसे थे? कोई चरवाहा था, कोई राजा था, कोई मछुआरा था, कोई डॉक्टर था। और यीशु मसीह के आने के बाद 90 साल, यानी कि 1490 साल में ये बाइबल लिखी गई। ये बात स्पष्ट है कि इतने लंबे समय के अंतराल में जब बाइबल लिखी गई,
तो कोई एक व्यक्ति का दिमाग इसमें नहीं है, एक व्यक्ति का सोच इसमें नहीं है कि एक व्यक्ति ने सोचा और इसको लिख दिया, ऐसा नहीं, बल्कि अलग अलग समय पर वचन लिखा गया। जब उत्पत्ति की पुस्तक देखते हैं तो वो कब लिखा गया? 1400 साल पहले। और उत्पत्ति की पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में जिक्र है। यहां पर परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, क्या कह रहा है अब्राहम से? पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। आमीन। किसके कारण धन्य मानेगी? तेरे वंश के कारण। अब अपने आप को आज किस कारण से धन्य मानते हैं? जो लोग प्रभु में आ चुके हैं, हम यहां पर आज किसके कारण से अपने आप को धन्य मानते हैं? आप लोगों से मैं सवाल कर रहा हूं, किसके कारण? क्या इसहाक के कारण धन्य मानते हैं? यीशु मसीह के कारण। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को यीशु मसीह के कारण धन्य मानते हैं। ये भविष्यवाणी कब हुई? 1400 साल पहले। और ये भविष्यवाणी किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना लंबे समय का अंतराल होने के बाद भी जो परमेश्वर के लोगों ने बात की, वो किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि यीशु मसीह के बारे में बात की, जो 1400 साल के बाद आने वाला था, जो हमें हमारा उद्धार करना था, हमारे पापों से हमारा उद्धार करना था। हमारे पापों से हमारे उद्धारकर्ता के विषय में जब हम देखते हैं तो उत्पत्ति में ही देखते हैं। और उत्पत्ति में परमेश्वर ने योजना बनाई, शुरुआत में परमेश्वर ने योजना बनाई कि मानव जाति अपने पापों से छूट जाए और पापों से छूटने के बाद हमेशा के लिए उसके राज्य में प्रवेश कर सके। जिस प्रकार के हमने अपने उस परमेश्वर के दिए हुए वरदान को खो दिया था और फिर से हम उसके बेटे होने का वरदान प्राप्त करते हैं। अगर बाइबल एक व्यक्ति ने लिखी होती तो मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि एक व्यक्ति कोई भी कथा कहानी को बता सकता है, लेकिन 40 अलग अलग लोगों ने इस बाइबल को, अलग अलग पुस्तकें लिखी गई, 40 अलग अलग लोगों ने लिखा। इसका मतलब बाइबल अलग अलग लोग होने के बाद भी एक ही बात को कहते हैं, वो है यीशु मसीह। आमीन, आमीन। 40 लोग केवल यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। हम यशायाह की पुस्तक में देखें, यशायाह पुस्तक 11 का 1 वचन। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होंगी। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पे? तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। पहले क्या कहता है? तेरे वंश में। किसके वंश में? अब्राहम। अब ये जो यिशै था, यिशै जो था वो अब्राहम के वंश में से था। यिशै के विषय में यहां पर क्या कहता है? तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। क्या निकलेगी? जब एक पौधे को हम काट देते हैं तो क्या होता है? एक पौधे को काटने के बाद उसमें से ठूंठ निकलती है, लेकिन बहुत कम उम्मीद होती है कि उसमें से ठूंठ निकलेगी, लेकिन उम्मीद होती है फिर भी उसके अंदर। तो वचन ठीक इसी प्रकार कहता है, यिशै के किसमें से? ठूंठ में से एक डाली निकलेगी। कहने का मतलब जब आशा खत्म होगी, वहीं पे प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न होगा, जो हमारे पापों से हमारा छुटकारा देने वाला होगा। कुंवारी थी जो इकट्ठा होने से पहले गर्भवती पाई गई थी। इसके विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी की है। और यशायाह ने क्या कहा? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। आमीन। और ठीक वैसा ही 1400 साल के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। पहला 40 अलग अलग प्रकार के लोग, केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि 40 अलग अलग लोग। दूसरा, अलग अलग स्थान पर रहने वाले लोग। तीसरा, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग। कोई एक पास्टर नहीं, उसमें भविष्य रखता था, उसमें भविष्य रखता था, चरवाहा था, राजा था, डॉक्टर था। अलग अलग लोगों ने लिखा, लेकिन सबको जब इकट्ठा किया गया, जब पूरी तरह से, इसमें ये पुस्तक नहीं बल्कि पुस्तकें हैं। बाइबल का मतलब है पुस्तकों का संग्रहालय। बाइबल का मतलब है बहुत सारी किताबों को इकट्ठा किया गया है। क्या किया गया है? आज हम सुबह आज हम क्या देखते हैं? आज हम देखते हैं उत्पत्ति, निर्गमन करके बहुत सारी किताबें। ये सब अलग अलग किताबें हैं। इन किताबों को क्या किया गया? उठाया गया, उठाकर उसको इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करके जब लोगों ने देखा कि सचमुच में ये सब लोग यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लोगों ने यकीन कर लिया कि सच में ये खुदा का कलाम है। क्योंकि एक व्यक्ति की सोच के अनुसार 1400 साल तक परमेश्वर के बारे में बात नहीं हो सकती है, बल्कि अलग अलग लोगों ने यीशु मसीह के बारे में बात किया। हालेलुया। अगर आपको कोई कहता है कि ये तो किसी व्यक्ति ने लिखा है, आप बता सकते हैं एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि 40 व्यक्ति ने लिखा है। और 40 व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में। ये अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग हैं। सुबह से शाम तक लिखने वाले लोग नहीं थे। कोई मछली पकड़ने वाला था, डॉक्टर था, राजा था,
अलग अलग प्रकार के लोगों ने परमेश्वर के वचनों को, जो खुदा ने इंस्पायर किया, जो खुदा ने उनको दिया, जो खुदा ने उनके जीवन में डाला, उन वचनों को उन्होंने लिखा। हम अंधविश्वासी नहीं है। अंधविश्वासी का मतलब क्या होता है? जो भी पकड़ो, हाँ ये सही है, विश्वास करो। नहीं, हमने ढूंढा है, हमने देखा है, हमने परखा है, अब हमने जान लिया कि ये सच्चा है। आमीन। हम अंधविश्वासी नहीं कि यीशु मसीह हाँ कोई है, इजराइल में पैदा हुआ है, चलो उसके पीछे हम भी चलने लग जाए। हम अंधविश्वासी नहीं कि लोग बोले कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है, हम उसके पीछे चलने लग जाए। नहीं, हमें उसका प्रमाण चाहिए। और उसका प्रमाण क्या है? ये 1490 साल के अंदर जो खुदा ने किया, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यीशु मसीह खुदा की ओर से है। और जो बाइबल लिखी गई है, ये मनुष्य ने अपनी ताकत से नहीं लिखा है, अपने बल से नहीं लिखा है, अपनी सोच, अपने विचारों से नहीं लिखा है, बल्कि इस बाइबल को परमेश्वर के द्वारा, उसकी प्रेरणा के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा। हो सकता है बाइबल के सिवा किसी और की पुस्तक को भी लेके आए। आज बहुत सारे ऐसे झूठे शिक्षा वाले लोग निकले, बाइबल के बाद भी दूसरी बाइबल उन्होंने अपनी बना दी। चाइना में आए हुए, यीशु मसीह आने करके चाइना में, है ना, कहते हैं कि यीशु मसीह चाइना में आ चुका है, एक नई बाइबल है जो अंत युग की बाइबल है, लेकिन उसको लिखने वाला एक ही व्यक्ति है जो कि झूठा है। जब खुदा की ओर से कंफर्मेशन हमें मिला, हमने देख लिया कि इसको लिखने वाला एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि इसको लिखने वाले 40 अलग लोग। बाइबल सच्चा हम ठहरा नहीं सकते। बाइबल जो सच्ची है, उसके सच्चे होने का जो पहला कारण है वो है 40 अलग अलग लोगों ने लिखा है। आमीन। दूसरा, अलग अलग स्थान पर लिखा है। कोई बारों में इकट्ठे होकर नहीं लिखा, निचार में इकट्ठे होकर नहीं लिखा, भारत में इकट्ठे होकर नहीं लिखा, बल्कि अब अपने क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में। दूसरा, ठीक है। तीसरा, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग थे। ये इकट्ठे होकर कोई किताब लिखने वाले लोग नहीं थे, किसी की जिंदगी को रटने वाले लोग नहीं थे। खुदा ने जब कहा, मछुआरे ने उस समय लिखना शुरू किया। वो कभी लिखता नहीं था, उसकी किताब कभी लिखी भी नहीं होगी। खुदा ने जब कहा, मछुआरा लिखना शुरू कर दिया। कौन था? पतरस। खुदा ने जब कहा, डॉक्टर ने लिखना शुरू कर दिया। कौन था? लूका। खुदा ने जब कहा, लिखना शुरू कर दिया। कौन था? भविष्यद्वक्ता। कौन? यशाया। खुदा ने जब इंस्पायर किया, जब खुदा ने उसको प्रेरणा दी, तो लिखना शुरू किया। कौन था? राजा। कौन? सुलेमान। खुदा ने जब कहा, तो वो चरवाही करता था, भेड़ बकरी चराता था, उसने लिखना शुरू किया। कौन था? मूसा। दाऊद भी एक चरवाहा था, लेकिन राजा बना था। आमीन। अब यहां पर मैंने क्या बताया? पहला, 40 अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्थान पर। दूसरा, तीसरा, अलग अलग समय में। चौथा, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग थे। ये सब अलग अलग होने के बाद भी उन्होंने केवल एक के बारे में लिखा। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। बोलो, किसके बारे में? अलग अलग लोग होने पर भी उन्होंने केवल एक ही विषय में बात की, वो यीशु मसीह है। इसका पूर्व 1400-700 साल यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, और ठीक वैसी बात हो रही है जो आने वाले समय में घटने वाली थी, जो 1400 साल बाद होने वाली थी। आमीन। अब जब हम नए नियम में आते हैं, तो नए नियम को हम जब देखते हैं, वहां पर पुराने नियम की सारी बातें पूरी हो चुकी है। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा, यीशु मसीह ने क्या कहा? अब पूरा हुआ। आमीन। यीशु मसीह को जब खड़ा किया, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को खोलने के लिए कहा, और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को खोलकर आगे निकालकर यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। आमीन। कौन सी पुस्तक निकाली? यशायाह की। और जब यीशु मसीह ने यशायाह की पुस्तक को निकाला, तो यीशु मसीह ने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लास्ट में क्या था? आज ये पूरा हुआ। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, शुरुआत से लेकर अंत तक बाइबल में यीशु मसीह के बारे में, सच्चे खुदा के बारे में, और सच्चे खुदा के बारे में ये नहीं कि एक व्यक्ति आया झूठी कहानी लिखी। नहीं, एक व्यक्ति ने लिखा, दूसरे ने लिखा, 40 अलग अलग लोगों ने लिखने के बाद भी स्पष्ट करता है कि ये सब एक ही विषय में बात करते हैं, और वो जो कहते हैं सब बातें एक दूसरे से मिलती हैं। और जब एक सारी बातें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, इसका मतलब 1490 वर्ष के अंदर जो बाइबल लिखी गई है, अलग अलग लोग होने के बाद भी एक ही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोई मनुष्य नहीं, बल्कि खुदा की ओर से लिखी गई बाइबल है। हम आज कह सकते हैं कि ये बाइबल परमेश्वर के द्वारा दी गई पवित्र पुस्तक है। आमीन। पूरी बाइबल को, अलग अलग पुस्तकों को इकट्ठा किया गया, और वहां पर देखा गया कि सच में मरकुस जो कह रहा है वो यूहन्ना कह रहा है, जो यूहन्ना कह रहा है वो कौन कह रहा है? लूका। और जो लूका ने कहा है
वो पहले भी कह चुका है। किसने? मूसा के द्वारा, परमेश्वर ने बात करके, यशाया के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा, यहेजकेल के द्वारा। अब ये सब बातें इकट्ठी करके जब हम देखते हैं तो ये स्पष्ट करता है कि सच में बाइबल खुदा की ओर से है। इस पृथ्वी में, संसार में कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं जो खुदा की ओर से हो, यह स्पष्ट कर सके। क्योंकि एक व्यक्ति कुछ भी कहानियों को लिख सकता है, किसी की कहानियों को भी लिख सकता है, लेकिन अलग अलग 40 अलग अलग लोग, 40 अलग अलग लोग, अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग जब सारी बातों को यीशु मसीह के बारे में लिख रहे हैं, जब इकट्ठा किया गया, सब एक ही बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ये कोई मनुष्य की बुद्धि नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से दी गई पुस्तक है। आमीन। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 20 और 21 हो जाए। पर पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। इसका मतलब है कोई व्यक्ति कह दे कि कुछ समय के बाद ये होने वाला है, 100 साल के बाद वैसा ही हो, ऐसा हो नहीं सकता परमेश्वर के बिना। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी पूरी नहीं हो सकती। पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। आमीन। ये पवित्र आत्मा से उबारे गए थे। एक मछुआरे को तो शायद पता भी नहीं होगा, शायद उसने पढ़ा भी नहीं होगा कुछ, वो मछली पकड़ता रहना होगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उबारा और उसने लिखना शुरू किया। पत्रस में 40 अलग अलग लोग थे, अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने लिखा, अलग अलग समय पर इन्होंने लिखा। आमीन। लेकिन फिर भी आज हम इन लोगों ने जब लिखा है तो हम क्यों उसको सच्चा मान रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवसाय करने वाले, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग लोगों ने जब लिखा तो उन्होंने केवल यीशु मसीह के बारे में बातें की। और उत्पत्ति की जो पुस्तक है, मत्ती की पुस्तक में हम जब देखते हैं तो उत्पत्ति में पहले ही वो बात की गई है। आमीन। मत्ती में जो हो रहा है वो उत्पत्ति में पहले बातचीत हो चुकी है। इसका मतलब ये खुदा की ओर से जितनी भी पूरी किताबों को जब हम उठाते हैं, जब हम पूरी बाइबल को देखते हैं, इसका मतलब यह है पुस्तकों का संग्रहालय, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठे की गई। अब देखा गया क्या खुदा की ओर से है या नहीं। सारी बातें जब एक दूसरे के साथ मिल रही है तो इसका मतलब एक व्यक्ति की विचारधारा इसमें नहीं है, बल्कि खुदा के वचन, उसकी इच्छा इसमें जाहिर होती है। आमीन। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ, इस बात को जान लें। अगर आपको कोई कहता है कि बाइबल क्या सच्ची है या नहीं, आपके पास प्रूफ है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर की ओर से दी गई है और ये सच्ची है। अगर बाइबल एक ही व्यक्ति ने लिखी होती तो मैं विश्वास नहीं करता। आज चाइना में जो कहते हैं कि बाइबल बनी हुई है, अगर वो आपके सामने लेकर आए तो कहना मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि इसको कोई एक व्यक्ति लिख सकता है, बाइबल में से निकाल कर, छाट कर, तोड़ मरोड़ कर लिख सकता है। लेकिन जब खुदा की ओर से कंफर्मेशन होता है तो वहां पर अलग अलग समय के लोग, अलग अलग समय पर लिखने वाले जो लोग हैं। अब हमारे पास कोई दूसरी पुस्तक की हमें जरूरत नहीं है, ये शुरुआत से अंत तक है। अब आपने ढूंढना नहीं कि अब दूसरी बाइबल कोई है या नहीं है। शुरुआत से अंत तक सारी बातें इसमें लिखी गई।